मधुमक्खी पालन और डीजे के तौर पर काम करना आपको शायद इन दोनों कामों में कोई तालमेल न दिखे, लेकिन बियोनी ज़ेम्प के लिए ये सामान्य बात है। दरअसल वे इन्हीं मधुमक्खियों की भिनभिनाहट से संगीत तैयार करते हैं। मेरे जीवन काल में ही बहुत सारे कीट गायब हो गए हैं, तो मैंने एक ऑडियो पीस तैयार करने की कोशिश की है। अगर मैं ऐसा कर पाऊं कि ये ध्वनियां खुद ही अपने बारे में बोलें, तो लोग इनके जरिए प्रकृति से जुड़ाव महसूस करेंगे। बियोनी ज़ेम्प ने आर्ट और डिजाइन की पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने इस तरह का एक्सपेरिमेंटल संगीत बनाना शुरू कर दिया था। वे इसे इंसेक्टेक कहते हैं। वह मधुमक्खियों से निकलने वाली फ्रीक्वेंसियों को अलग अलग करने के लिए खास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं, रानी, श्रमिक और ड्रोन, और उन सभी की अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज है। रानी की ऊंची आवृत्ति वाली आवाज होती है, वहीं श्रमिकों की आवाज मध्यम रेंज वाली होती है, और ड्रोन यानी नर मधुमक्खियों की आवाज गहराई वाली होती है। बियोनी ज़ेम्प मधुमक्खियों की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्कैनर इस्तेमाल करते हैं। उनके बनाए फ्रेम में माइक्रोफोन और डिजिटल रिकॉर्डर लगे हैं, जो मधुमक्खियों की आवाज घंटों तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। वे अपने संगीत में नए नए वाद्य यंत्रों की आवाजें जोड़ते हैं। एक बार लंदन के एक पार्क में उन्होंने मधुमक्खियों की आवाज रिकॉर्ड की थी, जिसे बाद में वे स्टूडियो ले आए। वे कई सिंथेसाइजरों के जरिए मधुमक्खियों की आवाज से संगीत बनाते हैं। जब आप इस पर साउंड रखते हैं तो ये लचीला हो जाता है, जिसे आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिंथेसाइजर के लिए फूल पर आने वाली मक्खी इंटरफेस है, तो जब मैं इसे मूव करता हूं तो ये साउंड को प्रभावित करता है। बियोनी ज़ेम्प अपने साउंड इंस्टॉलेशन को लेकर दुनिया भर में गए हैं। वह मंच पर मधुमक्खी पालकों वाले सूट में आते हैं। वे अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि दर्शक सिर्फ संगीत को सुने, लेकिन इस साल उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। लॉकडाउन के दौरान खुशकिस्मती से मैं यहाँ पर मधुमक्खियों के साथ ही हूँ, और आपको पता है, महामारी और लॉकडाउन वगैरह से बेपरवाह ये मधुमक्खियाँ बस सामान्य रूप से अपना काम कर रही हैं। जाहिर है वो खुश हैं कि इस साल इतना ज्यादा प्रदूषण नहीं हुआ। मधुमक्खियाँ खुश हैं तो बियोनी ज़ेम्प भी खुश हैं। उनका संगीत हिट है, खासकर युवाओं के बीच। साथ ही वे दुनिया भर में परागण करने वाली मधुमक्खियों की घटती संख्या को लेकर जागरूकता भी पैदा कर रहे हैं।